हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस नाम में आप सबको मेरा सुबह का सलाम। आप सबको गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का जलाल हो। आज के इस विशेष दिन के लिए जो खुदावंद ने खुद अपने इच्छा से बनाया, हम सबकी ज़िंदगी में दिया एक और नई रोशनी, एक और नई ज्योति, एक और नया प्रकाश। आज हम सबकी ज़िंदगी में फिर से एक बार परमेश्वर ने अपने ठहरा हुए समय के अनुसार दिया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो, धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर का कि उसने फिर से एक बार हम सबको मिलने का मौका दिया। और हम सब आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम उसकी इबादत में हैं, इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। आसमान और जमीन को बनाने वाले एकमात्र परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने मुझे और आपको, हम सबको अद्भुत रीति बनाया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हड्डी हड्डी का रचयिता, उसकी वाणी मधुर है। वो परमेश्वर जो सबसे महान और जीवित परमेश्वर है। आज सब हम मिलकर तालियां बजाकर, अपने गलों को खोलकर, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। तमाम उसकी योजनाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, तमाम उसकी इच्छाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर का। मिलकर मेरे साथ आत्मा में एक मन होकर धन्यवाद करें। आज का ये दिन जो परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में ठहराया, इसलिए परमेश्वर की महिमा हो, जलाल हो मेरे जिंदा खुदाबंद का, क्योंकि वो महान है, वो जीवित है, वो अनुग्रहकारी है, वो सामर्थी है, वो भलाइयां करने वाला और प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला सामर्थी परमेश्वर है। हमें उत्तर देने वाला सामर्थी परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाला वो सामर्थी परमेश्वर है, अपने वायदों को पूरा करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। हर समय हर प्रकार से वो हमारे साथ रहता है। कोई दुख में, कोई तकलीफ में, कोई परेशानी में वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। आज ये मॉर्निंग, आज का ये सवेरा, आज की ये रोशनी आप सबकी जिंदगियों में एक और नई रोशनी लेकर आए। आपकी जिंदगियों से हताशा को दूर करके परमेश्वर एक नई आशा लेकर आए। हर की जिंदगी को निराशा छोड़कर चाहे और एक नया आत्मा का फल लाए। परमेश्वर के नाम में आशा है, परमेश्वर के नाम में भरोसा है। परमेश्वर ही हमारी चट्टान है। उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। करुणा निदान अति पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उसकी भलाइयाँ का, धन्यवाद करें उसकी करुणा का, जो प्रतिदिन प्रभु हमारे जीवन में हमारे साथ करते हैं। मेरे अजीज हो, ये समय बहुत ही बहुमूल्य है और प्रभु का दास पौलुस कहता है कि तुम निर्बुद्धियों की नहीं बल्कि बुद्धिमानों की चाल चलो और हर एक अवसर को अपने लिए बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये समय जो परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में ठहराया है, इस अवसर को, इस समय को, इस दिन को, इस परमेश्वर के सामर्थ्य समय को हम एक एक क्षण को अपने लिए बेशकीमती जाने, अपने लिए बहुमूल्य जाने और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आने वाले समय में वो दिन क्या होंगे, कैसे होंगे, सिवाय खुदावंत के कोई नहीं जानता। लेकिन हम उससे डरते और कामते हुए उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को जलाल दें। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं कैप्टन रीचा आइजक नायक आप सबका खुदावंत की पवित्र हजूरी में स्वागत करती हूँ। खुदावंत आप सबको आशीष बरकत दे। द साल्वेशन आर्मी चर्च जलंधर से मैं कैप्टन रीचा आइजक नायक प्रभु के दासी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा देती हूँ और सारा आदर और सारा जलाल मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे जीवित परमेश्वर को देती हूँ। आइए हम सब परमेश्वर की आत्मा में मगन हो जाएं, जिन्होंने हमें उठाया, जिन्होंने हमें बुलाया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर का इस सुबह के समय में धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे सब लोग मिलकर परमेश्वर का, महिमा सागर का, अद्भुत युक्तियां करने वाले परमेश्वर का, शांति के राजकुमार का, वो परमेश्वर का जो प्रतिदिन हमारे लिए योजनाएं बनाता है, यहोवा यिरे का, यहोवा राफा का, यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, वो शुद्ध करने वाले परमेश्वर का, वो दया करने वाले परमेश्वर का, पवित्र करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें, सब लोग मिलकर धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करते जाएं, धन्यवाद करते जाएं। अपने लिए इस अवसर को बहुमूल्य समझें और परमेश्वर का
धन्यवाद करें। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा में बढ़कर इस्तेमाल हो और प्रभु की महिमा के लिए हम लोग एक गीत गाएंगे जो जबूर है, और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस जबूर को गाएंगे। मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, कि आओ वादे कर चलिए, कि आओ वादे कर चलिए, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, कि आओ वादे कर चलिए, कि आओ वादे कर चलिए, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, कि आओ वादे कर चलिए, कि आओ वादे कर चलिए, मैं खुश होया जद आकन लगी, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, कि जिस बिच वादी सब टोलियां, कि जिस बिच वादी सब टोलियां, गवाही दिखाते चढ़ जांदियां, गवाही दिखाते चढ़ जांदियां, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, कि आओ वादे कर चलिए, कि आओ वादे कर चलिए, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, कि आओ वादे कर चलिए, कि आओ वादे कर चलिए, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, कि यरूशलेम तो खुदा बंदा से, यरूशलेम तो खुदा बंदा से, तेरे बोया विच हुण कड़े साडे पैर, तेरे बोया विच हुण कड़े साडे पैर, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, मैं खुश होया जद मैनू लगी, कि आओ वादे कर चलिए, कि आओ वादे कर चलिए, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, कि आओ वादे कर चलिए, कि आओ वादे कर चलिए, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी, कि यरूशलेम तो अजाइब बनी, यरूशलेम तो अजाइब बनी, तेरी सारी वस्तुएं डांड धनी, तेरी सारी वस्तुएं डांड धनी, मैं खुश
होया जद मैनू आकन लगी मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी कि आओ यो वादे कर चलिए कि आओ यो वादे कर चलिए मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी कि आओ यो वादे कर चलिए कि आओ यो वादे कर चलिए मैं खुश होया जद मैनू आकन लगे मैं खुश होया जद मैनू आकन लगे जिस विच आओ सब टोलियां जिस विच आओ सब टोलियां दबाई दिखा चढ़ चंदियां दबाई दिखा चढ़ चंदियां मैं खुश होया आकन लगे मैं खुश होया जद मैनू आकन लगे कि आओ यो वादे कर चलिए कि आओ यो वादे कर चलिए मैं खुश होया जद मैनू आकन लगे मैं खुश होया जद मैनू आकन लगे कि आओ यो वादे कर चलिए कि आओ यो वादे कर चलिए मैं खुश होया जद मैनू आकन लगे मैं खुश होया जद मैनू आकन लगे यरूशलेम तू खुदा बंदा से यरूशलेम तू खुदा बंदा से तेरे बोया विच उनका दे साडे पै तेरे बोया विच उनका दे साडे पै मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी मैं खुश होया जद मैनू आकन लगी कि आओ यो वादे कर चलिए कि आओ यो कर चलिए मैं खुश होया जद मैनू आकन लगे मैं खुश होया जद मैनू आकन लगे कि आओ यो वादे कर चलिए कि आओ यो वादे कर चलिए मैं खुश होया जद मैनू आकन लगे मैं खुश होया जद मैनू आकन लगे मैं खुश होया जद मैनू आकन लगे आओ एक नवागी रब लेगा आओ एक नवागी रब लेगा सब जो जमीन पे होगा बने आओ सब जो जमीन पे होगा बने आओ एक नवागी रब लेगा आओ एक नवागी रब लेगा सब जो जमीन पे होगा बने आओ सब जो जमीन पे होगा बने आओ एक नवागी रब लेगा आओ एक नवागी रब लेगा सब जो जमीन पे होगा बने
गावन ले आओ करो सब सरगी यहोवा देना दी करो सब सरगी यहोवा देना दी रोज रोज मुक्ति ओदी सुनाओ रोज रोज मुक्ति ओदी सुनाओ आओ एक नवा गीत रब ले गाओ आओ एक नवा गीत रब ले गाओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ आओ एक नवा गीत रब ले गाओ आओ एक नवा गीत रब ले गाओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ एक नवा गीत रब ले गाओ आओ एक नवा गीत रब ले गाओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ ओते वड्डी कम तुसी लोकां नूं दसो ओते वड्डी कम तुसी लोकां नूं दसो कौमां के बुजुर्गी बताओ कौमां के बुजुर्गी बताओ आओ एक नवा गीत रब ले गाओ आओ एक नवा गीत रब ले गाओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ क्यों जो रब है सारे देवता नालो बड़ा क्यों जो रब है सारे देवता नालो बड़ा तुसी लायक काना ओनू बड़ियाओ तुसी लायक काना ओनू बड़ियाओ आओ एक नवा गीत रब ले गाओ आओ एक नवा गीत रब ले गाओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ लोकां दे बुत सारे झूठे तेरा चीजे लोकां दे बुत सारे झूठे तेरा चीजे आसमान दे खुदा नो खालिक बनाओ आसमान दे खुदा नो खालिक बनाओ आओ एक नवा गीत रब ले गाओ आओ एक नवा गीत रब ले गाओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ एक नवा गीत आओ एक नवा गीत रब ले गाओ आओ एक नवा गीत रब ले गाओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ ओ दे हजूर विच इज्जत दौलत ओ दे हजूर विच इज्जत दौलत
पाकर विच ओदे नेकी नाल आओ पाकर विच ओदे नेकी नाल आओ पाकर विच ओदे नेकी नाल आओ कौम आगे बुजुर्गी बताओ कौम आगे बुजुर्गी बताओ कौम आगे बुजुर्गी बताओ आसमान दे खुदा नो खालिक बनाओ आसमान दे खुदा नो खालिक बनाओ। आइए हम सब लोग दुआ करें और प्रभु के वचन की तरफ जाएंगे। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा आपका धन्यवाद। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी दयालु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, मेरे जिंदा खुदावन खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता इस समय के लिए मेरे प्रभु जो आपने खुदावन हम सबके जीवन में दिया मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ करुणा निधान पवित्र परमेश्वर आपकी महान योजना के लिए मेरे पिता, आपकी महान करुणा के लिए मेरे पिता, जो प्रभु प्रतिदिन आप हमारे जीवन में हमारे साथ करते हैं पिता, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मेरी दुआ है सर्वशक्तिमान पिता, जब हम तेरे वचन को सुनने के लिए जाए मेरे प्रभु तो हमें आशीष और बरकत दे मेरे पिता, और अपनी सामर्थ्य में भर मेरे पिता, अपने अभिषेक में भर मेरे पिता। ये वचन प्रभु आप है मेरे पिता, और ये आपकी प्रेरणा के द्वारा लिखा गया मेरे खुदा। आप हमें आशीष और बरकत दे इस वचन को समझने की, इस वचन को पढ़ने की, इस वचन पर चलने की मेरे पिता। अपने अभिषेक से भर मेरे पिता, ताकि जो कुछ हम वचन से सीखे मेरे पिता तेरी आत्मा के द्वारा हो मेरे पिता। हम इस वचन पर चले मेरे पिता, हम तेरे अभिषेक से भरे मेरे पिता, तेरे अनुग्रह से भरकर अपने आप को इस्तेमाल करें। आज का ये वचन परमेश्वर बहुत सारी जिंदगियों में हयाव छोड़े, दृढ़ता छोड़े पिता, प्रार्थना का जीवन छोड़े पिता, और हर एक को चंगा करे मेरे पिता। आत्मिक रीति बुलंदी दे मेरे पिता, और अपने अभिषेक में भरकर एक एक जन को पिता तो इस्तेमाल कर मेरे खुदा। आज आत्मिक रीति हर एक के कान खुल जाए, आंखें खुल जाए मेरे पिता। हर एक जीवन का लक्ष्य प्रभु तू हो मेरे पिता, और अपनी आत्मा से भरकर एक एक जन को प्रभु तो इस्तेमाल करना मेरे खुदा। आज की प्रार्थना परमेश्वर में तेरे अधीन करके मेरे खुदा, आज एक एक जन को पिता जो इस प्रोग्राम को देख रहा सुन रहा पिता, परमेश्वर आगे शेयर कर रहा है, कमेंट कर रहा है मेरे पिता। एक एक जन को परमेश्वर सुबह के समय में मेरे पिता आप आशीषित करे मेरे खुदा, अपने अभिषेक से भरकर आशीषित करे मेरे पिता, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे मेरे पिता, ताकि परमेश्वर आपका नाम ऊंचा हो सके मेरे प्रभु। आप बड़े पिता, हम घटे मेरे परमेश्वर, हमारे कटोरे का हिस्सा परमेश्वर आपको मिले। आप हमारा उद्धार है पिता, आप ही हमारी रक्षा कर सकते मेरे पिता परमेश्वर। हे खुदा तू हमें जांचने और परखने वाला परमेश्वर है मेरे पिता, हमारे चाल चलन को दूर से जाने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। इस समय में मेरे प्रभु जी जितने लोग आज इस मीटिंग में शामिल है मेरे प्रभु, जो अपने कामों में जाने के लिए तैयार है मेरे पिता, तू एक एक को आशीष और बरकत दे मेरे पिता। अपनी सामर्थ में भरो, इस्तेमाल कर मेरे पिता। अपना अभिषेक परमेश्वर पिता हमारे जीवन में उतार दे मेरे पिता। हम सबके जीवन में तेरा आत्मा कार्य करे मेरे पिता। आज का ये दिन जो आपने बनाया मेरे प्रभु, हम सब इसमें आनंदित और मगन हो जाएं। ये दिन जो आशा लेकर आए मेरे पिता, नए सपने, नई उड़ान लेकर आए मेरे पिता, एक नई सोच लेकर आए पिता, एक नया हयाव लेकर आए मेरे पिता, एक नई योजना लेकर आए मेरे पिता। आज के इस विशेष दिन में मेरे प्रभु आप एक एक को नाम नाम भरकर दे मेरे पिता, अपनी सामर्थ में भरकर इस्तेमाल करें। सारी महिमा, इज्जत और जलाल मेरे परमेश्वर में आपको देती हूँ। यीशु मसीह नासरी जी, मैं आपके सामर्थ्य जीवित नाम में मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद आज के इस विशेष दिन में आप सबको आशीष और बरकत दें, और आप सब लोग मेरे संग बाइबल में से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए। और आज का वचन है भजन संहिता 142 उसकी 2 और 3 आए। भजन संहिता 142 उसकी 2 और 3 आए। आप सब लोग मेरे संग बाइबल में से पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। साम
142, Psalm 142, उसकी सेकंड एंड थर्ड वर्स। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तो मेरी दशा को जानता था। खुदावंद का पवित्र कलाम पढ़ और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आज की ये मॉर्निंग बहुत ही ब्लेस्ड मॉर्निंग है और मैं आप सबका मुक्ति समाचार प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे और अपने सामर्थ्य में भरकर इस्तेमाल करे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने आज का फिर से एक बार हमारे जीवन में ये दिन ठहराया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम का जलाल हो। और ये वचन जो है वो दाऊद बादशाह के द्वारा लिखा गया है और ये वचन उन्होंने उस समय लिखा जब वो शाऊल से भागते फिर रहे थे। शाऊल जो राजा उनके विरुद्ध था, उसे उन्हें मारना चाहता था और उनसे छिपने के लिए वो कभी किसी गुफा में कभी किसी गुफा में जाते थे। और बहुत सारे और भी उनके साथ लोग होते थे जो कि उनकी मदद करते थे। और दाऊद को जब भी समय मिलता था और हर समय वो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते थे। और वचन में लिखा है कि वो अपनी शोक की बातें, अपना सारा संकट, अपना सारा दुख, अपनी सारी तकलीफ परमेश्वर के सामने ही रखते थे। और जब वो उस दुख में से होकर गुजर रहे थे, उस पीड़ाओं में से होकर गुजर रहे थे, तब वो अपनी सारी बातें यहोवा परमेश्वर को खोल कर कहते थे। वो कहते, मैं अपना शोक की बातें, मैं अपनी शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। प्रार्थना की कोई लैंग्वेज नहीं होती, प्रार्थना का कोई टाइम नहीं होता, प्रार्थना की कोई लिमिट नहीं होती। हम किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, हम किसी को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करते हैं अपने परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए, अपने परमेश्वर से वो बातें जानने के लिए जो परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार कहा है कि तुम उससे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। प्रार्थना एक ऐसा रिलेशन है परमेश्वर के साथ, जो रिलेशन हमारा अगर दिन प्रतिदिन बिल्डअप होता जाए तो हम आत्मिक रीति बिल्डअप होते जाते हैं, लेकिन अगर वो कम होता जाए तो हम आत्मिक रीति कम होते जाते हैं। परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमें कभी नहीं छोड़ते, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागते। वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहते हैं, वो सदा सर्वदा हमारे मददगार रहते हैं, हमारे निगहबान रहते हैं। दाऊद का भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर पर था। वो अपनी तमाम बातें खोल कर परमेश्वर के आगे रखता था, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कहाँ गया, क्या खाया, क्या पिया, सारी बातें वो परमेश्वर के सामने खोल कर रखते थे। कोई भी बात वो छिपा कर नहीं रखते थे और हमेशा वो परमेश्वर की नजदीकी में रहते। तो उन्होंने अपना एक रिलेशन परमेश्वर के साथ ऐसा बनाया था कि वो अपनी आत्मा को जगाते थे, अपनी आत्मा को जगाते थे और परमेश्वर की नजदीकी में आते थे। अपने अपने साथ वो अपने इंस्ट्रूमेंट को भी जगाते और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होते और अपना सारा संकट, जो भी उनकी तकलीफें होती, जो भी उनकी परेशानियां होती थी, वो सारा अपना संकट जो थे वो परमेश्वर के सामने प्रकट कर देते थे। और वचन में लिखा, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जब जब उनका मन व्याकुल होता था, हम हन्ना के विषय में पढ़ते हैं कि जब उसका मन, दूसरे अध्याय में हन्ना की पुस्तक पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय में लिखा कि जब जब, पहले अध्याय में लिखा कि जब जब हन्ना व्याकुल हो जाते थे, उसका मन व्याकुल हो जाता था, तब जो था वो हन्ना प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करती थी और आत्मा में होकर वो प्रार्थना करती थी। और इसी प्रकार से दाऊद भी, जब उनका मन व्याकुल हो जाता था, उनका हृदय दुखी हो जाता था, तब वो परमेश्वर के पास जाते थे, तब वो परमेश्वर को स्मरण करते थे। और बहुत जगह
आयतें वचन संहिता में लिखी गई हैं। और प्रभु के दास दाऊद ने कहा है कि सकेती के समय यहोवा को पुकार और वह तुम्हें चौड़े स्थान पर पहुंचाएगा। वो क्यों कहता था कि चौड़े स्थान पर पहुंचाएगा? क्योंकि वो खुद गुफाओं में रहकर परमेश्वर के वचन को लिखता था। लेकिन मेरे अजीजों को हया नहीं छोड़ता था। आज बहुत सारी शौक की बातें जो हमें पकड़ कर रहते हैं, आज चिंताएं हमें पकड़ कर रहती हैं। हम परेशान रहते हैं, हम दुख में रहते हैं, हम तकलीफों में रहते हैं। हमें शांति देने वाला कोई नहीं, हमारी तकलीफों को समझने वाला कोई नहीं, हमारे दर्द को समझने वाला कोई नहीं। कल ही मैं एक न्यूज पढ़ रही थी और उस न्यूज में लिखा गया था कि एक नौजवान बेटी जो कि 15-16 साल की थी, वो उसने अपने आप को मार लिया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अच्छी खासी लड़की, हंसते खेलते रहने वाली लड़की, उसने सुसाइड कर लिया। और उसमें लिखा गया था न्यूज में कि वो एक एक्टर जो कि सुसाइड कर लिया, उन्होंने उनके विषय में सोचती रहती थी, उनके विषय में ही वो सोचती रहती थी और उनकी ही वो मूवीज देखती रहती थी, उनके वो गाने सुनती रहती थी। और इतना डीपली उसका कंसर्न हो गया कि उसने अपने आप को हैंग कर लिया, डिप्रेशन में चले गया, प्रेम को हैंग करके उसने अपने जीवन को खत्म कर लिया। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा अपने आप को हैंग कर रहा है। हमारे जीवन में हम अपने दुख, हम अपनी तकलीफें, हम अपनी परेशानियां कभी कभी किसी को नहीं बता पाते। हम अपना इनर साइड कभी कभी किसी के सामने नहीं खोल सकते क्योंकि हम किसी पर भरोसा नहीं करते। लेकिन प्रभु का वचन में प्रभु का दास दाऊद कहता कि मैं अपनी शौक की बातें, आज अगर आपकी जिंदगी में जितनी मर्जी शर्मिंदगी है, दुख है, पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं, अकेलापन है, उदासियां हैं, कोई आपको नहीं देख रहा, भूख है, परेशानियां जो जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, किस्मत जिसको हम कोसते रहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अब्राहम ने परमेश्वर को अपना मित्र माना था और परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरा मित्र है। दाऊद ने अपना सहायक, अपनी चट्टान, अपना गढ़, अपना सब कुछ परमेश्वर को माना था क्योंकि उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर था। आज हम कभी कभी संकोच करते हैं और ये सोचते हैं कि हम क्यों बातें करें परमेश्वर से, हम क्या प्रार्थना करें परमेश्वर से। अपनी प्रार्थना में अपना सारा दुख, अपनी सारी तकलीफें परमेश्वर के आगे रख दें। जिस प्रकार हन्ना की सौतन पन्ना उसे ताने मारते थे लेकिन फिर भी वो हताश नहीं होते थे, वो दुखी नहीं होते थे, बल्कि परमेश्वर की हजूरी में रहते थे। वो परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते थे। आज चाहे हमारे जीवन में जितने मर्जी दुख हो, तकलीफें हो, अगर हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग है तो हमें चाहे हमारे जीवन में जितने मर्जी शोक आ जाए, संकट आ जाए, हम सब संकट अपने मित्र के सामने, खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखेंगे। और वचन में लिखा है, प्रभु का दास दाऊद अपने बेटे को इस प्रकार से कहता, पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसकी 20 आय। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसकी 20 आय। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हया बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। परमेश्वर ने मूसा से भी ये बात कही। परमेश्वर ने मूसा से व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसकी 6 आयत में ये बात कही, हे मूसा तेरा मन कच्चा ना हो, तू हयाव ना छोड़, तू दृढ़ हो। और परमेश्वर ने यहोशू से भी ये बात कही, तू हयाव बांध, दृढ़ हो और मैं तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारा परमेश्वर हमें
बांधने के लिए कहता है। चाहे हम जितनी मर्जी तकलीफों में, परेशानियों में, हमें हया बांधना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। चाहे इंसान हमारी सुधि ले ना ले, चाहे वो हमें पूछे ना पूछे, चाहे हमें कोई हमारे दर्द को सुने ना सुने, हमारी परेशानियों को कोई सुने ना सुने, लेकिन हमें अपनी सारी शौक की बातें, हमें अपना सारा दुख, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर एक शौक, हर एक परेशानी हमें परमेश्वर के सामने रखनी चाहिए, परमेश्वर को दिखानी चाहिए। मनुष्य को दिखाने का कोई फायदा नहीं है। हम अपने जीवन परमेश्वर को दिखाएं। वो हमारा बाप है, वो हमारे दुख को सुनेगा। वो कहता है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का सामर्थ्य जो हमें हया बांधने के लिए कहता है। मेरे अजीज, आज अगर आपके जीवन में दुख है, आज अगर आपके जीवन में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बहुत निराशा है, हर एक तरफ उदासी ही उदासी है, कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा, आपके अजीज हॉस्पिटलों में पड़े हैं लेकिन आपके पास बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास किसी की मदद करने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास अपने घर का राशन लाने के लिए पैसे नहीं है, कर्जों का बोझ जो आपको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहा है। मेरे अजीजों, आज हम अपना सारा बोझ परमेश्वर को दे दें, हम अपने सारी शोक की बातें आज परमेश्वर को दे दें, हया बांधे, दृढ़ हो और नित्य प्रार्थना में लगे रहें। हया बांधे, दृढ़ हो और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हे यहोशू, हया बांध, दृढ़ हो। इस वचन को अपने हृदय की पट्टियों में लिख लें, मैं तेरा मन कच्चा ना हो। यही बात परमेश्वर ने यिर्मयाह से कही, यही बात परमेश्वर ने यशायाह से कही, अनगिनत अपने दासों से कही, पौलुस से कही, परमेश्वर ने अनगिनत अपने दासों से कही, हया बांध। आज हमें जरूरत है कि हम हया बांधे, हम दृढ़ हों, हम प्रार्थना करें। आज अगर हमारा कोई साथ दे रहा नहीं दे रहा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये मैटर करता है कि क्या परमेश्वर आपके साथ है, क्या आप परमेश्वर में हया बांध चुके हैं, क्या आप परमेश्वर में दृढ़ हो चुके हैं, क्या आपका मन कच्चा तो नहीं है, क्या आप दो चिते तो नहीं है, आपका मन, आपका भरोसा, आपका हया सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो नाम है यीशु मसीह, वो नाम है यीशु मसीह। मनुष्य पर भरोसा नहीं, जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपको सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है, आपके बिल तक पे करने की सामर्थ्य रखता है, आपके लिए सहायकों को खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है, आपके घाव को भरने की सामर्थ्य रखता है, आपके आंसुओं को पहुंचने की सामर्थ्य रखता है, आपके हर एक दर्द को सुनने की वो सामर्थ्य रखता है, हर एक भली वस्तु वो आपको देने की सामर्थ्य रखता है, उत्तम से उत्तम पदार्थ वो आपको देने की सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद करें परमेश्वर का, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसने हमें गुफाओं में से निकालकर, अपने दास दाऊद को गुफाओं में से निकालकर उस राजगद्दी पर बिठाया। किस लिए? क्योंकि उसका भरोसा अपने परमेश्वर पर था, उसका भरोसा अपने परमेश्वर पर था, उसने हया बांधा था। वही बात वो अपने बेटे सुलेमान को भी कहता कि तू हया बांध, तू दृढ़ हो, तेरा मन कच्चा ना हो। आज मेरे अजीजों, हम अपने विश्वास को ना खोएं, आज हम अपने मन को कच्चा ना करें, बल्कि परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर के अनुग्रह में हम सब आत्मा में एक मन हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज अगर आपकी कोई परेशानी सुन रहा नहीं सुन रहा, आपकी बीमारी को कोई देख रहा नहीं देख रहा, डजंट मैटर, आपको प्रभु देख रहे हैं, प्रभु आपकी दुहाइयों को सुन रहे, प्रभु आपके जीवन में उद्धार लाने वाले। प्रभु के वचन में लिखा, हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। तुम मनुष्य पर भरोसा मत करना, तुम प्रधानों पर भरोसा मत करना, क्योंकि उनके अंदर उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं है। उद्धार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। मेरे अजीजों, आज हम अपनी सारी शौक की बातें, आज हम अपनी सारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक बात आज हम परमेश्वर के आगे रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला है। वही हमारा परमेश्वर सुनने वाला। प्रभु का दास यशायाह कहता है कि मेरे खुदावंद का हाथ इतना भारी नहीं जो तुम तक पहुंच ना सके, उसका कान इतना उसका हाथ इतना छोटा नहीं जो तुम तक पहुंच ना सके, उसका कान इतना भारी नहीं कि वो तुम्हारी आवाज को
सुन ना सके। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा मददगार है। इसलिए जो आज आपको वचन दिया गया था वो वचन बहुत ही ब्लेस्ड है। प्रभु के दास दाऊद कहता है भजन संहिता 139 की पहली आयत, मैं 14वीं आयत, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है उन योजनाओं पर भरोसा रखें। जो समय आज परीक्षाओं का चल रहा है उसमें भी आप धीरज ना खोएं। आपका धीरज ही आपको उद्धार तक लेकर जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में प्रभु का दास कहता है अंत तोड़ी जो धीरज धरेगा वही उद्धार को पाएगा। मेरे अजीजों, ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी बातें सुन रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप कितना प्रभु के प्रति वफादार हैं। आप शुरू कर सकते हैं अपनी परेशानियों को, आप अपनी तकलीफों को शुरू होते हुए देख सकते हैं, लेकिन वो खत्म करने वाला इकलौता वही परमेश्वर है। और जब वो खत्म करेगा अद्भुत रीति आप लोग ब्लेस हो जाएंगे। जिस अद्भुत रीति उसने आपको बनाया, आपको रचा, वही अद्भुत रीति वो आपकी सारी परेशानियों को भी खत्म करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें तमाम उन परीक्षाओं के लिए, तमाम उन दुखों के लिए भी, तमाम उन परेशानियों के लिए भी जो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में देता है और हमें निकलने के भी उसमें सामर्थ्य देता है। इसलिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। आइए हम सब लोग दुआ में जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम सब लोग दुआ करें। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद है, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद है। पिता आप महान और जीवित मेरे प्रभु हैं मेरे पिता, आपकी अद्भुत करुणा के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपकी सामर्थ्य के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। पिता आप महान और जीवित मेरे प्रभु हैं मेरे पिता, आपकी अद्भुत करुणा के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। जितने अजीज परमेश्वर आज खुदावंद इस वचन को सुना है पिता, वो हयात बांधे मेरे पिता, वो दृढ़ बने पिता, उनका मन कच्चा ना हो, कोई उनको तोड़ने वाला ना बने परमेश्वर पिता, बल्कि इन्हें जोड़ने वाला बने पिता परमेश्वर। जो दुख और तकलीफें, जो परेशानियां तेरे लोग सह रहे मेरे पिता, उन तमाम तकलीफों से, उन तमाम परेशानियों से परमेश्वर तो अपने लोगों का साथ कर मेरे पिता, अपने अभिषेक से भरकर इस साथ कर पिता। तू ही दूर करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर मेरे पिता, अपने अभिषेक से भरकर एक जन को इस्तेमाल कर। ये मॉर्निंग ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ये मॉर्निंग ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो अभी परमेश्वर तेरे सम्मुख प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप के निमित्त परमेश्वर तेरे निमित्त अपने आप को सौंप रहे मेरे पिता, हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी, हर एक बीमारी परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा तेरे लोगों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए मेरे पिता। तेरी आत्मा के द्वारा एक एक जन ब्लेस हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज का ये वचन परमेश्वर इनको चंगा करे मेरे पिता, हर एक बीमारी ने छोड़कर चली जाए मेरे पिता, हर एक गुप्त से गुप्त रोग ने छोड़कर चला जाए मेरे पिता। जो परमेश्वर हॉस्पिटलों में एडमिट है मेरे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा वो सारी डिस्चार्ज हो जाए यीशु मसीह के नाम में, वो सब लोग भले चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरी आत्मा के द्वारा मेरे खुदा, 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 ना तो बल से, ना शक्ति से, ना सामर्थ्य से मेरे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा मेरे पिता। वो भाई महेश खुदा में तेरी आत्मा के द्वारा उस वेंटिलेटर से आजाद हो जाए। जो लोग वेंटिलेटर के कंडीशन में मेरे पिता, तेरी सामर्थ्य इच्छा के द्वारा हर एक ब्लड का इन्फेक्शन, हर एक यूरिन का इन्फेक्शन, हर एक स्टमक का इन्फेक्शन, हर एक गले का इन्फेक्शन, हर एक बॉडी का इन्फेक्शन, हार्ट पेन परमेश्वर पिता, किडनियों की प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, हर एक बीमारी मेरे पिता आज यीशु मसीह नासरी जी, आज यीशु मसीह नासरी जी, तेरे सामर्थ्य और जीवित नाम में तेरे बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए मेरे पिता। तेरी आत्मा के द्वारा एक एक जन को ब्लेस कर मेरे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा एक एक जन को ब्लेस कर मेरे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा एक एक जन को ब्लेस कर पिता। तू अपना वचन भेज के चंगा करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर मेरा खुदा, एक एक की हड्डी को परमेश्वर तुमने रोया कर, हर एक की पेन आज यीशु मसीह के नाम में चली जाए मेरे पिता, हर एक गुप्त से गुप्त पाप आज धुल जाए मेरे पिता। तू अपना शुद्ध जल भेज मेरे पिता, आज तो अपना पवित्र लहू भेज मेरे खुदावन खुदा, आज अपने गुनाह की क्षमा मांग रहे मेरे पिता, हर एक गुप्त से गुप्त बातों से बांट रहे मेरे पिता, आज तू इसका निवारण कर मेरे पिता, आज तू हमारा मित्र बन पिता, आज तू हमारा
हर एक अंधकार परमेश्वर तेरे बच्चों को छोड़कर चला जाए, हर एक अंधकार तेरे बच्चों को छोड़कर चला जाए। तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस हो जाए, तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस हो जाए मेरे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस हो जाए मेरे पिता। तेरा अभिषेक उतरे मेरे पिता, तेरा अभिषेक उतरे मेरे पिता, तेरा अभिषेक उतरे मेरे पिता, तेरी आत्मा उतरे मेरे परमेश्वर। एक ही का मन, एक ही का जीवन, एक ही की आत्मा आज नहीं हो जाए मेरे पिता। हर एक की बीमारी छोड़कर जाए मेरे पिता, हर एक टेंशन खत्म हो जाए मेरे पिता, हर एक चिंता खत्म हो जाए मेरे पिता। तेरी आत्मा के द्वारा एक जन को आशीषित कर मेरे पिता। जितने लोगों ने ऑनलाइन इस प्रेयर मीटिंग को अटेंड किया मेरे प्रभु, आज उनकी मॉर्निंग ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में, उनकी मॉर्निंग ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक फाइनेंस का रास्ता खुल जाए पिता, आज इनको सैलरियां मिलने को पिता, आज इनकी बिजनेस डील होने को मेरे पिता। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं मेरे पिता, जिनके आज गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम है, इंटरव्यू है मेरे पिता, आज यीशु मसीह के नाम में, आज यीशु मसीह के नाम में हर एक जॉबलेस स्पिरिट मेरे पिता, हर एक जॉबलेस स्पिरिट मेरे पिता तेरे बच्चों को छोड़कर चली जाए मेरे पिता, तेरे बच्चों को छोड़कर चली जाए मेरे पिता, तेरे बच्चों को छोड़कर चली जाए मेरे पिता। तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस हो जाए मेरे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस हो जाए मेरे पिता। जिसकी शादी नहीं हो पा रही मेरे पिता, आज का रिश्ता अच्छा है मेरे पिता, आज का रिश्ता ब्लेसिंग भरा है मेरा खुदा, और रिश्ते आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए मेरे पिता। हर एक का रोग जो जड़ पकड़ चुका है मेरे पिता, हर एक का ब्लड कैंसर, हर एक का मुंह का कैंसर, हर एक का गले का कैंसर, हर एक का स्किन कैंसर, आज यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम है, आज यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम है। ना तो बल से, ना बुद्धि से, ना सामर्थ्य से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो सारा कैंसर रिमूव हो जाए, वो सारे कैंसर रिमूव हो जाए, वो सारे स्टोर रिमूव हो जाए, वो सारे टूटे रिलेशन जुड़ जाए मेरे पिता। हर एक अंधकार तेरे बच्चों की जिंदगी से चला जाए, हर एक डिप्रेशन तेरे बच्चों की जिंदगी से चला जाए, हर एक हार्ट की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, कानों की प्रॉब्लम आज तेरे बच्चों के जीवन से चली जाए मेरे पिता। हर एक गले की प्रॉब्लम आ रही है, एक गुर्दे की प्रॉब्लम, हर एक परमेश्वर गुप्त से गुप्त बीमारी परमेश्वर पिता तेरी आत्मा के द्वारा चली जाए मेरे खुदा। तू एक को चंगा कर मेरे पिता, तू एक को चंगा कर मेरे पिता, तू चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर है मेरे पिता। तू एक को धो दे मेरे पिता, आज इनके पापों को धो दे मेरे पिता, तू शुद्ध और पवित्र कर दे मेरे पिता। तू करने वाला सामर्थ्य मेरा परमेश्वर मेरे पिता, तू करने वाला सामर्थ्य मेरा परमेश्वर मेरे पिता, मेरा खुदा। तू अपनी आत्मा से एक एक जन को ब्लेस कर मेरे पिता, एक एक जन को ब्लेस कर मेरे पिता, अपने अभिषेक से ब्लेस कर मेरे पिता। मेरी दुआ है मेरे खुदावंद खुदा, जिनके आज ऑपरेशन होने को मेरे खुदा, जिनके आज बिजनेस डील होने को मेरे पिता, आज जो परमेश्वर पिता एक घर की उसारी के लिए जा रहे मेरे पिता, आज तेरी आत्मा के द्वारा उनकी योजनाएं ब्लेस हो जाए मेरे पिता, उनकी योजनाएं, उनकी इच्छाएं ब्लेस हो जाए मेरे पिता। वो हर एक कार्य मेरे परमेश्वर पिता तुझे आगे रख के करने वाले हो सके मेरे पिता। हर एक जरूरत को पिता आप पूरा करें, हर एक दुख को परमेश्वर आप दूर करें, हर एक दुख को पिता आप सुख में बदल दें, हर एक परेशानी को परमेश्वर आप दूर कर दें, हर एक हताशा को, हर एक निराशा को, हर एक परेशानी को परमेश्वर आप आनंद में बदल दे मेरे पिता। आप बदलने वाले सामर्थ्य परमेश्वर है। हर एक मेंटल कंडीशन बदल जाए मेरे पिता, हर एक बुराई की कंडीशन बदल जाए पिता, हर एक पापों की, हर एक श्रापों की कंडीशन बदल जाए पिता। कोई अंधकार आते बच्चों की जिंदगी का हिस्सा नहीं, कोई भी डार्कनेस आते बच्चों की जिंदगी का हिस्सा नहीं मेरे पिता। तेरी आत्मा के द्वारा एक जन को आशीषित कर। ये मॉर्निंग ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। इनका उठना, इनका बैठना, इनका चलना, इनका फिरना, इनके विचारों को परमेश्वर तू दूर से जानने वाला मेरा खुदा है। आज एक का विचार, आज एक के मुंह से निकलने वाला एक शब्द मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ्य आत्मा के द्वारा, तेरी सामर्थ्य आत्मा के द्वारा ब्लेस हो जाए मेरे पिता, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए मेरे पिता। हर एक कड़वाहट आज मिठास में बदल जाए पिता, हर एक निराशा आज आशा में बदल जाए पिता, हर एक दुख आज सुख में बदल जाए, हर एक आंसू आज पहुंच दे मेरे पिता। जो अपने शोक की बातें तुझे कह रहे मेरे पिता, जिन्होंने अपने अजीजों को खो दिया पिता, आज यीशु मसीह के नाम में, आज यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने अपनी इज्जत को, जिन्होंने अपनी जॉब को खोया मेरे पिता, वो डबल पोर्शन से ब्लेस हो मेरे पिता, वो डबल पोर्शन से ब्लेस हो मेरे पिता, वो डबल पोर्शन से ब्लेस हो मेरे पिता। हर एक अंधकार आज छोड़कर जाए मेरे पिता, तेरी रोशनी उतर रहा है मेरे पिता, वो डबल पोर्शन में वो परमेश्वर पिता अपनी जॉब को पाए, हर एक रिश्ते को पाए मेरे पिता, हर एक कोई हुई चीज को पाए मेरे पिता, हर एक कर्जे का बोझ, हर एक डिप्रेशन, हर एक उदासी मेरे परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा,
तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हर एक को छोड़कर चली जाए, हर एक को छोड़कर चली जाए मेरे पिता। तेरा अभिषेक उतरे मेरे पिता, तेरी आत्मा उतरे मेरे पिता। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। तू एक को छू ले मेरे परमेश्वर, तू एक को छू ले मेरे परमेश्वर। ये कोविड-19 मेरे पिता इस संसार को तेरी सामर्थ्य इच्छा के अनुसार हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए पिता। हर एक चल चंगा हो जाए, हर एक दिहाड़ीदार मजदूर, हर एक लेबर, हर एक परमेश्वर फैक्ट्री, कारखाना, मेडिकल स्टोर तक, हर एक शॉपकीपर तक परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम में ब्लेस करो पिता। जो अपनी दुकान को खोलने जा रहे मेरे पिता, उनकी दुकानों में आपकी ब्लेसिंग हो पिता। जो अपने कार्य में जा रहे पिता, उनके कार्य ब्लेस करो मेरे पिता। हर एक योजना उनकी ब्लेस करो मेरे पिता, हर एक योजना तेरे बच्चों की ब्लेस करो मेरे पिता। हर एक अंधकार तेरे बच्चों को छोड़कर जाए मेरे पिता। तेरी रोशनी उतरे मेरे पिता, तेरी आत्मा उतरे मेरे परमेश्वर, तेरा अभिषेक उतरे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। तेरे लहू के लिए तेरा धन्यवाद। हे करुणा निधान अति पवित्र परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो। आपके सामर्थ्य के कार्य के लिए पिता तेरा धन्यवाद हो। खुदावंद खुदा, जिनको कानों की प्रॉब्लम है मेरे पिता, जिसके आत्मिक आंखें अभी तक नहीं खुले, जिसके आत्मिक कान अभी तक नहीं खुले मेरे पिता, आज यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम में एक एक आत्मिक कान खोल जाए, एक एक आत्मिक जुबान खोल जाए। ये प्रार्थना करने वाले आत्मा में आए भर भर कर प्रार्थना करने वाले बने मेरे पिता। एक एक जन आत्मिक रीति जिए मेरे खुदा। हर एक की कंडीशन बदल जाए पिता। हर एक के घर में जिसमें लड़ाई झगड़े तनाव कलेश है मेरे पिता, आज यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम है प्रभु की सच्ची शांति उतर आए, प्रभु की सच्ची शांति उतर आए, प्रभु की सच्ची शांति उतर आए। हर एक जॉबलेस स्पिरिट, हर एक तनाव की स्पिरिट, हर एक लड़ाई झगड़े की स्पिरिट आज इनकी जिंदगियों को छोड़कर जाए मेरे पिता। हर एक की जिंदगी को छोड़कर जाए मेरे पिता। अपने लहू से परमेश्वर पिता खरीद ले परमेश्वर, ये अपने मांस की, अपने लहू की नहीं मेरे पिता। तेरी स्वर्गीय इच्छा को जान सके पिता, तेरी स्वर्गीय इच्छा को पूरा कर सके मेरे पिता। हर एक की जरूरत को पिता तू पूरा कर, हर एक दुख को परमेश्वर तो दूर कर, अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। तू एक को छू ले मेरे परमेश्वर। हर एक बच्चा जो ऑनलाइन स्टडी करता है पिता, उसकी स्टडी को ब्लेस कर, हर एक टीचर को ब्लेस कर, हर एक प्रोफेसर को ब्लेस कर, हर एक ऑनलाइन देने वाले क्लास के टीचर को, हर एक स्टूडेंट को परमेश्वर तो ब्लेस कर। जिन बच्चों के एग्जाम है मेरे पिता, परमेश्वर को तो ब्लेस कर मेरे पिता। उन्हें आत्मिक बुद्धि दे मेरे पिता। मैं तेरे बच्चों के लिए आज तुझसे आत्मिक बुद्धि मांगती मेरे खुदा। आज एक जन को अपनी आत्मिक बुद्धि से भर दे पिता। तूने अपने वचन में कहा मेरे पिता, जिस किसी को बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना के उदारता से देता हूँ। परमेश्वर आप देने वाले सामर्थ्य परमेश्वर है। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे पिता, मैं विश्वास से मांगती हूँ। एक एक जन के लिए तुझसे आत्मिक बुद्धि मांगती हूँ, आत्मिक ज्ञान और समझ का आत्मा मांगती हूँ, भय और परमेश्वर पराक्रम का आत्मा मांगती हूँ पिता। परमेश्वर तेरी सामर्थ्य का आत्मा मांगती हूँ। एक एक जन परमेश्वर बदल जाए, एक एक जन प्रभु तेरी रोशनी में चले, एक एक जन परमेश्वर तेरी करुणा में चले, एक एक जन परमेश्वर तेरी सामर्थ्य में बने। आज का ये मॉर्निंग ब्लेस्ड मॉर्निंग हो, आज की ये मॉर्निंग ब्लेस्ड मॉर्निंग हो। हर एक अंधकार आज छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक बुराई आज छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक लाचारी, हर एक गरीबी, हर एक श्राप, हर एक बांझपन का श्राप, हर एक पंचावलियों का श्राप आज यीशु मसीह के नाम में, वो सारी बीमारियों का श्राप, हर एक बांझपन का श्राप आज टूटे यीशु मसीह के नाम में, वो टूटे यीशु मसीह के नाम में, वो टूटे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर आप एक एक ऊपर करुणा करें, एक एक ऊपर आप करुणा करें, एक एक ऊपर आप करुणा करें मेरे पिता। मेरी दुआ है परमेश्वर पिता, भाई मंजीत के लिए मेरे पिता, उनकी आत्मिक जीवन के लिए मेरे पिता, आप उनके आत्मिक जीवन को ब्लेस करें। भाई रीटा को, भाई सुखविंदर को, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें पिता। जितने लोग इस समय ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे पिता, तो एक एक हृदय में बातचीत कर, एक एक जीवन को प्रार्थना में भर दे मेरे पिता, एक एक मन को परमेश्वर तो आत्मा से भर दे मेरे खुदा। तेरा अभिषेक आज एक एक जीवन में उतरे मेरे पिता, तेरी आत्मा आज एक एक जीवन में उतरे मेरे पिता। आत्मिक रीति अपने लोगों को नया बना, एक कलीसिया बना, तेजस्वी कलीसिया बना पिता। तेरी दुल्हन आज तैयार हो जाए तुझसे मिलने के लिए पिता। परमेश्वर तू आज एक एक जीवन को छू और पवित्र कर। हर एक सर्वाइकल पेन इसी समय यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम है मैं कमांड करती हूँ, वो सारी सर्वाइकल पेन इसी समय यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। वो सारी माइग्रेन की प्रॉब्लम इसी समय यीशु मसीह के नाम में
एक ही को छुआ है, आपने एक ही को चंगा किया है, इसलिए आपका धन्यवाद पिता जी। मैं एक एक अजीज को पिता आज तेरे सामर्थ्य लोगों में कवर करती हूँ, जो कुछ आज ये योजनाएं बनाए पिता, जो कुछ आज ये परिश्रम करें, जो कुछ इनकी इच्छाएं पिता तेरे वचन के अनुसार वो पूरी हो जाए, तेरी योजनाओं के अनुसार, तेरी इच्छाओं के अनुसार, तेरे कार्य के अनुसार वो पूरी हो जाए, और सारी महिमा इज्जत और जलाल मेरे परमेश्वर आपको मिले। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर महिमा और आदर के योग्य मेरे सामर्थ्य प्रभु है पिता। आपने समय दिया कि आपके लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, इसलिए आपका धन्यवाद पिता। परमेश्वर हर एक की आंखों से वो चश्मे उतर जाए मेरे पिता, वो चश्मे मेरे पिता जो उनको परेशान करते हैं, वो सारी आंखों का धुंधलापन खत्म हो जाए। ये मॉर्निंग ब्लेसड हो जाए इस मॉर्निंग में मेरे पिता। तेरा दूत परमेश्वर तेरे लोगों के आगे आगे होकर चले, उनकी अगुवाई करे मेरे पिता। परमेश्वर तू सोटी और लाठी से अपने लोगों को सामर्थ्य दे। निश्चय करुणा और सच्चाई तेरे लोगों के साथ बनी रहे पिता। कोई बुराई, कोई अंधकार तेरे बच्चों को छूने न पाए। तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा तेरे लोग बचाए जाए, बदल जाए और तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। मैं तेरी तमाम जमात को तेरे सामर्थ्य तुम्हें सौंपती मेरे पिता। तू एक एक को बरकत दे, अपने सामर्थ्य भरकर बरकत दे, और सबको आनंदित रहने की सामर्थ्य है। सब लोग आनंदित रह सके, शांति में जी सके और तेरे नाम की महिमा कर सके। सारी महिमा, इज्जत और जलाल परमेश्वर मैं आपको देती हूँ। जो लोग मेरे खुदा अपने कामों में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, आज उनकी जॉब ब्लेस हो, आज उनकी शॉप ब्लेस हो, आज उनके हॉस्पिटल ब्लेस हो, आज उनके मुख पर आपकी रौनक रहे पिता। आज हर एक प्रकार की कड़वाहट खत्म हो जाए। परमेश्वर तेरी आत्मा, तेरा हया, तेरी दृढ़ता, तेरा विश्वास हमेशा हमेशा तेरे लोगों के साथ बना रहे। सारी महिमा परमेश्वर आपको मिले। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य जीवित नाम है। मैं तेरी तमाम कलीसिया को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ और मानते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम है। आमीन आमीन। खुदावंद आज के दिन में आप सबको आशीष और बरकत दे। ये मॉर्निंग आप सब लोगों की ब्लेसड है, हया बांधे, दृढ़ हो, आपका मन कच्चा ना हो। परमेश्वर सदा सर्वदा आपके साथ है। उसकी भलाइयों को हमेशा स्मरण करें, उसके नाम को धन्यवाद करें। सारी महिमा, इज्जत और जलाल परमेश्वर को देते हैं। खुदावंद के नाम का धन्यवाद। फिर शाम को हम सब लोग आपके साथ फिर इकट्ठा होंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें परमेश्वर का जिन्होंने ये समय दिया है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आज की मॉर्निंग आप सबकी यीशु मसीह के नाम में ब्लेसड है। अपनी सारी शोक की बातें, अपनी सारी परेशानियां प्रभु को खोल कर कहें और हया बांधे, दृढ़ हो। अपना भरोसा परमेश्वर पर ना खोएं, अपने भरोसे में बने रहें। आपका मन कच्चा ना हो, हृदय व्याकुल ना हो, क्योंकि वही है जो आपको सच्ची शांति देने का सामर्थ्य परमेश्वर है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।